पिछले सप्ताह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए एक चीनी रॉकेट से एक विशाल बूस्टर पृथ्वी की ओर अनियमित रूप से गिरना शुरू कर चुकी है और इसके काफी बड़े आकार और वजन के कारण इसके कुछ हिस्से हमारे ग्रह के वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फेयर के आर पार होकर जमीन से आके टकरा सकती है। खैर, इस टूटे हुए रॉकेट के किसी से टकराने और उन्हें मारने की संभावना बहुत कम है, परंतु पिछले साल इसी तरह से गिरते हुए एक चीनी रॉकेट ने दुनिया भर में बड़ी चिंता पैदा कर दी थी, जिसका अर्थ है कि ये रॉकेट शायद कुछ ऐसा भी कर सकता है। खैर, ये बातें आपको डराने के लिए नहीं बल्कि उस ओर आपका ध्यान ले जाने के लिए है जो ये बताता है कि चीन ना केवल इस पृथ्वी पर बल्कि उसके बाहर भी अपना साम्राज्य बढ़ाने की ओर अग्रसर बढ़ता जा रहा है। उसे इस बात की भी चिंता नहीं कि इससे वो पृथ्वी पर क्या बुरा असर डालेगा। खैर, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस टूटे हुए रॉकेट जो चीन की ओर से छोड़ा गया है उसका क्या हश्र होता है और वह हमारे पृथ्वी पर इंसानों पर क्या असर डालता है। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये बूस्टर एक लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का हिस्सा है जिसे 24 जुलाई 2022 को चीन द्वारा लॉन्च किया गया था, जो चीन के बढ़ते तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कक्षा में एक नया मॉड्यूल भेज रहा है। इस विशाल रॉकेट के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद ये अपने आप में काफी बड़े हिस्से को छोड़ देता है जो कि इसका मूल बूस्टर है। ये बूस्टर कक्षा में चारों ओर घूमते हुए अंततः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उस पर आके गिर पड़ता है। चूंकि ये रॉकेट का हिस्सा 100 फीट से अधिक लंबा है और 22 टन वजनी है, इसलिए संभव है कि 9 टन से भी अधिक का बूस्टर पृथ्वी की ओर आके गिर पड़े। विश्व भर के स्पेस ट्रैकर्स ये अनुमान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च 5B बूस्टर कब और कहां पृथ्वी पर आके नीचे गिरेगा। ये स्थिति पिछले साल भी उत्पन्न हुई थी जब एक चीनी रॉकेट अनियमित रूप से पृथ्वी की ओर वापस आ गिरा था। साथ ही 2020 में भी इसी तरह की अनियमित री एंट्री करते हुए चीनी रॉकेट पृथ्वी पर आ गिरा था। उन दोनों उदाहरणों में चीन के लॉन्ग मार्च 5B से एक कोर बूस्टर भी शामिल था जिसमें नियंत्रित तरीके से खुद को डिस्पोज ऑफ करने की क्षमता नहीं होती है। सौभाग्य से पिछले साल जब इसी रॉकेट का एक हिस्सा पृथ्वी पर आ गिरा था तब वह हिंद महासागर के कम आबादी वाले क्षेत्र पर गिरा था, जिससे जान और माल की नुकसान नहीं हुई थी। लेकिन सन 2020 में गिरने वाले इसी रॉकेट का एक हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा आइवरी कोस्ट में जाके डंप हो गया था। इसे अच्छी किस्मत कहिए कि वहां पे उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी, इसलिए वहां पे जान और माल की हानि नहीं हुई, परंतु इसे एक नैरो एस्केप कहा जा सकता है जहां पे जान और माल की भारी क्षति होने की बहुत बड़ी संभावनाएं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में अंतरिक्ष संचालकों के लिए यह नियम है कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में अंतरिक्ष मलबे के किसी प्रकार का अनकंट्रोल्ड री एंट्री होने जा रहा है तो 10,000 मौकों में से सिर्फ एक या उससे कम मौकों पर ही ऐसा हो सकता है कि वह पृथ्वी पर बसे लोगों की जान और माल को हानि पहुंचा सके। ऐसे मौकों में कंट्रोल्ड डिस्पोजल की आवश्यकता होती है। कंट्रोल्ड डिस्पोजल एक ऐसी प्रक्रिया है जो दुनिया भर में अधिकांश लॉन्च प्रदाता पहले से ही करते आ रहे हैं, जिसमें उदाहरण के लिए स्पेसएक्स, नासा और भारत का इसरो भी शामिल है। अंतरिक्ष में लॉन्च होने के बाद एक सोची समझी प्लान के तहत रॉकेट के हिस्सों को समुद्र में डंप कर दिया जाता है जिससे जान और माल को हानि ना पहुंचे। इसके अलावा स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट का कोर वास्तव में पृथ्वी पर वापस उड़ान भरने के लिए और सीधे उतरने के लिए प्रसिद्ध है। ये तो ड्रोन, जहाज और लैंडिंग पैड पे भी वापस आके लैंड कर सकता है। लॉन्ग मार्च 5B के कोर बूस्टर में ऐसी कोई भी क्षमता मौजूद नहीं है। एक बार जब ये कक्षा में लॉन्च हो जाता है तो रॉकेट कोर के इंजन वास्तव में रीइग्नाइट नहीं कर सकते। वे एक ही बार जलने के लिए डिजाइन किए गए हैं और इसीलिए ये चीज सिर्फ एक ही बार जलती है और उसके बाद मर जाती है। फिर हमें इसके पृथ्वी पर वापस गिरने का इंतजार करना होता है और ये अनुमान लगाना होता है कि यह कब और कहां आके गिरे। आलोचकों का कहना है कि इस बूस्टर का वजन जो 9 मीट्रिक टन से 23 मीट्रिक टन के बीच कहीं भी हो सकता है, अनियंत्रित दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला है जो अमेरिका के साथ चीन की बढ़ती अंतरिक्ष दौड़ के जोखिमों को उजागर करती है। ऐसा नहीं लगता कि पिछले 2 साल के विफल प्रयासों के बाद भी कुछ बदला है। वास्तव में यूरोपीय संघ के अंतरिक्ष निगरानी और ट्रैकिंग नेटवर्क ने पाया है कि ये बूस्टर अंतरिक्ष के माध्यम से निरंतर गिरता जा रहा है और ये दर्शाता है कि इस वस्तु पर किसी का नियंत्रण नहीं है। ये स्पष्ट है कि चीन अंतरिक्ष मलबे के संबंध में जिम्मेदार मानकों को पूरा करने में विफल हो रहा है। जैसे जैसे हम रविवार और सोमवार के करीब पहुंचेंगे, प्रेडिक्शंस हर गुजरते दिन के साथ और सटीक होती जाएंगी और ये प्रेडिक्शंस लगातार एरोस्पेस ऑर्गेनाइजेशंस, नासा और यूरोपीय संघ द्वारा अपडेट किया जाएगा।
पिछले अनुभव के आधार पर मलबा रॉकेट के ऑर्बिटल ट्रैक के साथ सैकड़ों मील लंबे क्षेत्र में फैल सकता है। कुछ टुकड़े उनके आकार और वजन के आधार पर धीरे धीरे पृथ्वी से टकरा सकते हैं, जबकि अन्य टुकड़े तेजी से जमीन से टकरा सकते हैं, जिसकी गति सैकड़ों मील प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। अंततः ये एक अनुमान लगाने वाला खेल ही है और हम इस घटना के बारे में तब तक अधिक जानकारी नहीं बटोर सकते जब तक कि ये रॉकेट वास्तव में पृथ्वी से आकर टकरा जाए। हम ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई भी रॉकेट पृथ्वी से आकर टकराए और जान और माल को क्षति पहुंचे। लेकिन इस गिरते रॉकेट के साथ सामान्य से थोड़ा अधिक जोखिम होने के बावजूद चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वर्ष में अंतरिक्ष मलबे के एक टुकड़े से क्षति पहुंचने का जोखिम 100 अरब में से 1 है। आप अंतरिक्ष मलबे की तुलना में 80,000 गुना बिजली की चपेट में आने की संभावना रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये एक अच्छी बात है। किसी भी बड़े अनियंत्रित अंतरिक्ष कबाड़ के गिरने से चोट और बुनियादी ढांचे के नुकसान की संभावनाएं बनी रहती है। अगर हम आज से 50 साल पहले की बात करें तो तब से लेके अब तक हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत उन्नतियां की है और हमारे पास ऐसी सारी टेक्नोलॉजीज है जिसके द्वारा हम ये अनुमान लगा सके कि ये रॉकेट किस दिशा में और कहां गिरेगा। परंतु इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम निरंतर ऐसे प्रयास करते रहे और पृथ्वी पर बसे हुए लोगों की जान को खतरा पहुंचाते रहे। हमें इससे सीख लेनी चाहिए और पुनः ऐसे किसी भी प्रयास को करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, जिससे कि किसी और को नुकसान ना पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके हर एक लाइक और कमेंट के साथ हमें ऐसे और वीडियो लाने में प्रोत्साहन मिलता रहेगा। धन्यवाद।